वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आदिवासी वेलफेयर के लिए 162 करोड़ की मांग। मंत्री रामविचार ने केंद्रीय मंत्री ओराम से की मुलाकात। पीएम आदर्श गांव के लिए मांगा फंड। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से पीएम आदर्श गांव के बचे हुए फंड की मांग की। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों के वेलफेयर के लिए 162 करोड़ रुपये योजनाओं का अतिरिक्त प्रस्ताव भी दिया है, जिससे आदिवासी क्षेत्र में विकास का काम हो सके। दरअसल मंत्री रामविचार नेताम दिल्ली के दौरे के दौरान केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास से जुड़ी चर्चा की। इस चर्चा में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के 2022-23 की शेष राशि 74 करोड़ 69,27,000 रुपये जारी करने का अनुरोध किया। इस योजना के लिए 1653 करोड़ 71,20,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। शाही कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज यानी 7 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिए जाने की संभावना है। मंत्री टंकराम वर्मा की पहल लाई रंग। कोरोना महामारी में मरने वालों के परिजनों को मिलने वाली अनुदान सहायता राशि जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 14 जिलों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि में जिला राजनांदगांव को 10 लाख रुपए, धमतरी 3 लाख रुपए, दुर्ग 29,50,000 रुपए, खैरागढ़ छुई खदान 3 लाख रुपए, बलौदाबाजार 46 लाख रुपए, कोंडागांव 50,000 रुपए, बलरामपुर 50,000 रुपए, कबीरधाम 50,000 रुपए, कोरबा 2 लाख रुपए, बालोद 3 लाख रुपए, बेमेतरा 2 लाख रुपए, महासमुंद 3 लाख रुपए, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी 3 लाख रुपए, गरियाबंद 1 लाख रुपए शामिल है। अनुदान सहायता राशि, इस राशि का वितरण डीबीटी या संबंधित हितग्राही अथवा आश्रित के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। हेलो, मैं साइबर सेल से बोल रहा हूं। आपकी बेटी ड्रग्स के साथ पुलिस कस्टडी में है, पेमेंट कर दो छोड़ देंगे। हेलो, मैं साइबर सेल से बोल रहा हूं। आपकी बेटी पुलिस कस्टडी में है, उसके पास ड्रग्स थी, पेमेंट कर दो छोड़ देंगे। अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल्स आए तो संभल जाएं। ऐसे फ्रॉड कॉल्स आजकल कई लोगों के पास पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकतर लोगों को उनके परिजनों के मुसीबत में होने का हवाला देकर पैसों की डिमांड की जाती है। हम आपको बता दें कि कॉल करने वाले इतने शातिर हैं कि सोचने समझने का भी समय नहीं देते। परिजनों के नाम व उनके बारे में पूरी जानकारी वे पहले ही जुटा चुके होते हैं, जिससे उनकी मुसीबत में फंसे होने को लेकर अक्सर सच मान लेते हैं। कई परिवार झांसे में आकर पैसे गंवा चुके हैं तो कुछ ने सूझबूझ से हकीकत पता कर ली, जिससे वे इस फ्रॉड से बच गए। लेकिन ऐसे विदेशी नंबरों से आने वाले कॉल से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो मेहनत की कमाई गंवा देंगे। फ्रॉड कॉल आने पर तुरंत थाने में शिकायत करें। अगर कभी कॉल पर पर्सनल जानकारी शेयर करने को कहा जाए तो कभी न करें। ऐसे कॉल से सतर्क रहें। इस तरह की किसी भी घटना को साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.government.in पर रिपोर्ट करें या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। कांग्रेस संगठन के खाली पदों पर इसी महीने होगी नियुक्ति। नगरीय निकाय चुनाव से पहले संगठनात्मक कसावट पर जोर। 4 जिला अध्यक्ष भी होंगे नियुक्त। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठनात्मक कसावट को लेकर एक्सरसाइज चल रही है। प्रदेश कार्यकारिणी में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति इस वक्त पार्टी की पहली प्राथमिकता है। चर्चा की इसी महीने के आखिरी तक कांग्रेस अपने खाली पदों पर नियुक्ति करेगी। सीएम साय के गृह जिले में अब निकलेगा सोना। ब्लॉक आवंटन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू। ये बात जग जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में धरती के गर्भ में बड़ी मात्रा में कीमती खनिज संपदाएं छुपी हुई है। अब ताज़ा मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले का है। यहाँ सोने का विशाल भंडार है, जिसकी खुदाई के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ सोने के 2 ब्लॉक का आवंटन होने जा रहे, जिसके लिए खनिज संसाधन विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दरअसल राज्य सरकार के अधीन खनिज संसाधन विभाग ने 4 अलग अलग ब्लॉक्स की नीलामी के लिए टेंडर जारी किया। इनमें से 2 ब्लॉक तो कबीरधाम जिले में बाक्साइट खनन के लिए, वहीं जसपुर जिले में सोने के खदानों के लिए 2 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी।
प्रदेश में 11 अगस्त से शुरू होगा बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। प्रदेश भर में बांटे जाएंगे 12 लाख झंडे। 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका का स्मरण दिवस। भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में 12 लाख तिरंगा झंडे बांटने की घोषणा की है। इस अभियान को लेकर भाजपा की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जनकर इनकार हमार सुन सरकार। मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4% डीए बढ़ोतरी समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मंत्रालय से संचालनालय तक निकाली मसाल रैली। रायपुर में अधिकारी और कर्मचारियों ने जनकर इनकार हमार सुन सरकार के नारे के साथ महंगाई भत्ता और एरियर समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर मंत्रालय से संचालनालय तक मसाल रैली निकाली। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी राजेश चटर्जी और कमल वर्मा ने बताया कि यह रैली अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 20 और 30 अगस्त तक यहां पर सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 11 सितंबर से जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर पर मसाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा और 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन होगा। जसपुर में लुंगी बनियान में स्कूल पहुंचा शराबी हेडमास्टर। टीचर ने कहा इसलिए कोई एडमिशन नहीं लेता। इस स्कूल में 5 बच्चे और 3 टीचर। एक हेडमास्टर का नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो जसपुर जिले का बताया जा रहा है। हेडमास्टर नशे में धुत होने के साथ ही लुंगी और बनियान में स्कूल पहुंचा था। इस वीडियो में एक टीचर उन्हें डांटते हुए यह भी कहता कि आपने स्कूल को डुबा दिया। जानकारी के मुताबिक फरसाबहार विकासखंड के खवसा कानी प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक रोमानुष पूजू शराब के आदी हैं। बताया जा रहा है कि हेडमास्टर 15 से 20 दिनों में एक बार स्कूल आता है। वहीं रजिस्ट्रार में पूरे महीने की अटेंडेंस की साइन एक ही दिन कर देता है। मानवाधिकार आयोग ने जारी किया आंकड़ा। प्रदेश में 1,19,928 लोगों को कुत्तों ने बनाया शिकार। राजधानी में सबसे ज्यादा मामले। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश में 2023 के दौरान डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार साल 2023 के 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक प्रदेश में 1,19,928 डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 3 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी रायपुर में कुत्तों के काटने का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। रायपुर में 15,953 कुत्ते काटने के मामले सामने आए हैं, जबकि दुर्ग में 11,084 और बिलासपुर में 12,301 मामले सामने आए हैं। सीबीआई ने सोशल मीडिया के जरिए जारी की अपील। कहा अधिकारियों के नाम और पद का दुरुपयोग कर स्कैम करने वाले से रहें सावधान। सीबीआई ने सोशल मीडिया पर अपने लोगों, अधिकारियों के नाम और पद का दुरुपयोग कर स्कैम करने वाले से सावधान रहने की अपील की है। सीबीआई ने जनसामान्य से कहा कि वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों के नाम और पद का दुरुपयोग करके किए जाने वाले स्कैमों के प्रति सतर्क रहें। खासकर इस तरह के स्कैम में इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप आदि पर निर्देशक, सीबीआई सहित सीबीआई अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले फर्जी दस्तावेज, फर्जी वारंट समन को धोखाधड़ी करने के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सीबीआई लोगों का कुछ अपराधियों की ओर से अपने डिस्प्ले पिक्चर के रूप में दुरुपयोग किया जाता है, ताकि वे पैसे ऐंठने के लिए मुख्य रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर सके। सीबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और ऐसे घोटालों का शिकार न बने। ऐसे किसी भी प्रयास की तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दे। साहसी बेटी ने नक्सलियों के हाथ से छीन लिया हथियार। रात के अंधेरे में इस तरह बचाई पिता की जान। नारायणपुर के झारा गांव में नक्सलियों से लड़कर अपने पिता की जान बचाने वाली सुनीता ने मिसाल कायम की है। आमतौर पर नक्सल इलाकों में गांव में कई हत्याएं हो जाती है और परिवार के लोग एफआईआर तक दर्ज करवाने नहीं पहुंचते। वहीं बीते दिन कुछ ऐसा घटना जिसने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवा आदिवासियों के मन की नाराजगी और साहस का इजहार कर दिया। सुनीता इसके प्रतीक के रूप में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में पानी ने रोकी शादियां। कम उम्र में ही दांत पीले, बाल हुए सफेद। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्या प्रयास किए। गरियाबंद जिले में देवभोग के नांगल देही गांव में फ्लोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी फैल गई है, जिसके चलते यहां के बच्चों के दांत पीले और बाल सफेद हो गए हैं। इस वजह से गांव के लड़के लड़कियों की शादी तय नहीं हो पा रही है। इसको लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शक्ति दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सरकार से पूछा कि बीमारी रोकने के लिए शासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
केंद्रीय छात्रवृत्ति हासिल करने का सुनहरा मौका, इस विषय में 80% अंकों से होना चाहिए 12वीं पास। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर है, बशर्ते वे मानविकी, विज्ञान अथवा वाणिज्य के छात्र हो। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य के छात्र केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभागीय वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदक के आवेदन का मूल्यांकन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा। बांस के खरीद से गुलजार हुआ बस्तर का बाजार, वन विभाग का उड़नदस्ता कर रहा है कार्यवाही। बस्तर में घने जंगल में बांस की उपलब्धता अधिक है। मानसून में बांस के जड़ से निकलने वाले नन्हे पोपलों को स्थानीय आदिवासी मार्केट में बेच रहे हैं। वन विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1 महीने में 4 क्विंटल से अधिक जब्ती की है। बस्तर के स्थानीय लोग बांस के करील को पास्ता कहते हैं। मानसून के दिनों में बस्तर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक साप्ताहिक बाजार व सामान्य बाजारों में स्थानीय आदिवासी बेचने के लिए बड़ी संख्या में लाते हैं। करील को तोड़ने से बांस के विकास पर होने वाले असर को देखते हुए इसकी कटाई पर रोक लगाई गई है। बीजापुर में बीजेपी नेता अजय सिंह पार्टी से निष्कासित, आदिवासी युवक से की थी गाली गलौज। पार्टी ने बताया अनुशासनहीनता कांग्रेस से भाजपा में आए थे। बीजापुर जिले के भाजपा नेता अजय सिंह को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने यहाँ पर आदेश जारी किया। आदिवासी युवक के साथ गाली गलौज करने के मामले में पार्टी ने एक्शन लिया। उन्होंने इसे पार्टी के खिलाफ और अनुशासनहीनता बताया है। सीएम साहब बोले, रेडी टू ईट योजना महिला स्व सहायता समूह को फिर से सौंपने की तैयारी। जसपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि रेडी टू ईट योजना, जिसे भूपेश सरकार के दौरान महिला स्व सहायता समूह से छीन लिया गया था, अब फिर से इन्हीं समूह को सौंपने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने यह घोषणा अपने 2 दिवसीय जसपुर दौरे के दौरान की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बगिया निवास श्री राम सदन में 59 कब्जाधारियों को वन भूमि के पट्टे सौंपे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रदेश में नए जिले बनाने की योजना से फिलहाल इनकार किया है। विधायक राजेश मुनत ने की घोषणा, कॉलेजों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी, बुलेट और नगद पुरस्कार। विधायक राजेश मुनत ने रायपुर के सभी महाविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को इलेक्ट्रिक स्कूटी, रॉयल इनफील्ड बुलेट व साइंस कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को 25-25 हजार रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा साइंस कॉलेज में दीक्षांत समारोह में की है। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला, जीईएम पोर्टल से होगी तमाम खरीदी, वर्तमान प्रचलित अनुबंधन दर को किया निरस्त। सीजीएमएससी संचालक मंडल की स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में बीते दिन हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें उपकरण, कंज्यूमेबल और रिएजेंट की वर्तमान प्रचलित अनुबंधन दर को निरस्त करते हुए जीईएम पोर्टल से खरीदी को मंजूरी दी गई है। बलरामपुर में पति को शराब पिलाकर महिला से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर 8 महीने तक करता रहा शोषण, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार। बलरामपुर जिले की कुश्मी थाना क्षेत्र में पति को शराब पिलाकर पत्नी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद यहां पर आरोपी 8 महीने तक महिला को डरा धमकाकर रेप करता रहा। 194 अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती के लिए 12 और 13 अगस्त को होगा साक्षात्कार। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने लगभग 35 विभागों के लिए कुल अतिथि व्याख्याताओं के लिए 194 पदों की भर्ती निकाली है, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इसमें 26 अध्ययनशालाओं के अतिथि व्याख्याताओं के लिए रविशंकर विश्वविद्यालय कुल यहाँ पर 1669 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 1360 आवेदन पात्र पाए गए हैं। साथ ही वहीं यहाँ पर 309 आवेदन अपात्र हैं। पात्र आवेदकों के नाम यहाँ पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर सोमवार तक दावा आपत्ति मंगाई गई है। विश्वविद्यालय को कुल यहाँ पर 120 दावा आपत्तियां सोमवार तक प्राप्त हुई थी, जिनका निराकरण मंगलवार को किया गया। वहीं 12 और 13 अगस्त को पात्र आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।
शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर, 15 अगस्त को बंद रहेगी सभी शराब दुकानें। अंबिकापुर जिले के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के समस्त देसी विदेशी मदिरा दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। कमोड पर किताबें, मां सरस्वती की फोटो, टॉयलेट, किचन शेड में चल रहे सरकारी स्कूल, जर्जर भवन गिराए, नए निर्माण पर लगाई रोक। किचन की छत से पानी टपक रहा है, दीवारें जर्जर है, पास ही टॉयलेट भी है। कमोड पर किताबें और अन्य सामान रखा है, उसी के ऊपर मां सरस्वती की तस्वीर है। दोनों जगहों पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये किसी मूवी का दृश्य नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सरकारी स्कूल की तस्वीर है। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की उम्मीद बढ़ी, यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब रायपुर से जयपुर और रांची के लिए सीधी फ्लाइट। राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 966 मीटर बढ़ाकर 3250 मीटर कर दी गई है। पहले रनवे की लंबाई 2284 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर अब बड़े और भारी हवाई जहाजों की लैंडिंग की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। यह विस्तार 8 अगस्त को शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी भी है। हैदराबाद और प्रयागराज की फ्लाइट के बाद अब रायपुर से जयपुर और रांची के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने वाली है। चिटफंड ठगी मामले में पुलिस को मिली सफलता, 6 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस को चिटफंड ठगी के प्रकरण में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल से बीते 6 वर्ष से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अरुण वर्मा के खिलाफ बिलासपुर जिले के अलग अलग थाने में 7 मामले दर्ज थे और एक मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी दर्ज था। दरअसल आरोपी करियर यहाँ पर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी के नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी करता था और उनसे सैकड़ों लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी 6 वर्षों से फरार था। जिले के एसपी ने आरोपी की सूचना देने पर इनाम की भी घोषणा की थी।